सो लेट अस स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग लिखिएगा पावर। अब बेटा टॉपिक डिस्कस करेंगे पावर। पावर बेटा वर्ड आपने 9th में सुना है, बोलो यस सर। यस सर। अब जब यस सर बोल ही दिया है तो बता भी दो पावर क्या होता है। शाबाश, कुछ प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे बोलो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जब भी वर्ड आए रेट, क्या आए बोलो, रेट, तो समझ जाओ अपॉन में आएगा टाइम। क्या आएगा, टाइम। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम। अरे वर्क अपॉन टाइम। बताओ पावर टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। पर वर्क जिसका फॉर्मूला था फोर्स इनटू, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम वाले बच्चों के इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। और पता है क्या पूछते हैं, सुनना, किसी बॉडी को h मीटर ऊपर उठाया, एक बार टाइम लगा 10 सेकेंड, दूसरी बार टाइम इसी बात को करने में लगा 15 सेकेंड। सुनो, एक बॉडी को h हाइट ऊपर उठाया, एक बार टाइम लगा 10 सेकेंड, दूसरी बार उसी बॉडी को उठाने में कितना टाइम लगा? बताओ, पहले केस में वर्क ज्यादा या दूसरे केस में वर्क ज्यादा? अबे ढक्कनों, दोनों केसेस में वर्क। अभी मैंने क्या बोला कि वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो बॉडी को ऊपर उठाने में भले टाइम अलग अलग लगे पर वर्क क्या हो रहा है? समझ में आया? लेकिन अगर मैं बोलूं बताओ पहले और दूसरे केस में पावर सेम है अलग अलग, तो सेम होगी क्या अलग अलग? क्यों? क्योंकि पावर किस पे डिपेंड करेगा? टाइम लगेगा कम तो पावर होगी ज्यादा। नहीं समझ में आया? अबे टाइम लगेगा कम तो पावर होगी ज्यादा। तो पहले केस में टाइम कम लग रहा है तो पहले केस की पावर ज्यादा। अरे भाई प्रैक्टिकली समझो, हमारे घर में पानी की मोटर है, यस और नो? अब पानी की मोटर से काम क्या होगा? टंकी को भरना। एक बार मैंने कम पावर की मोटर लगाई, बारीक सी मोटर, वो टंकी भरेगी। और एक बार उसी टंकी को भरने के लिए मैंने बड़ी सी हेवी मोटर लगा दी। बताओ दोनों केस में टंकी भरने में टाइम बराबर क्या अलग अलग? जिसकी पावर ज्यादा उसको टाइम लगेगा पक्का? ठीक है ना? तो पावर किस पे डिपेंड करेगा? पर वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ डूइंग इज कॉल्ड पावर। बेटा पावर का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर कैसे? बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू और अपॉन में क्या लिखा है? पावर फोर्स इनटू बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू फोर्स इनटू वेलोसिटी। और इसी पावर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं। किस फॉर्म में? तो एफ वेक्टर डॉट सॉरी बी वेक्टर। क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इसलिए होता है
क्योंकि जो आंसर आता है वो होता है स्केलर। क्या होता है? तो पावर स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर के वेक्टर। अरे लिखे, अरे इजी है, लिखेंगे बेटा आंसर में इसके बारे में। The rate of doing work the rate of doing work is called power. Is called power. अगली स्टेप में लिखो P is W by डब्बा बनाओ बेटा। और अगली स्टेप में वर्क को लिखेंगे F इंटू अपॉन। अगली स्टेप में ऐसे कर सकते हैं इसको हम लोग, F अलग कर दें और S अपॉन टाइम को अलग कर दें। तो अगली स्टेप में आ जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? साइड वेरिएशन। P होता है S बाय T। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर डॉट P वेक्टर। समझ में आया? कोई डाउट? ये क्या निकाला है बेटा आपने? आगे लिखना बेटा इसके बारे में यूनिट। अच्छा एक मिनट पहले ऐसा लिख लें कि पावर स्केलर है। देखो बेटा पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। Power is a scalar quantity. Power is a scalar quantity. अब लिखेंगे बेटा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट, वेरी गुड। SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? एक तो बेटा फॉर्मूला भी अभी क्या लिखा था हमने, पावर का वर्क अपॉन। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, नहीं वर्क यूनिट क्या होती है? और टाइम की तो जूल पर। और एक और यूनिट होती है जिसे कहते हैं वॉट। क्या बोलते हैं बेटा? तो जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। जूल पर सेकेंड और वॉट। एंड CGS यूनिट इज जूल की जगह अर्ग, अर्ग पर सेकेंड। आगे लिखना लार्ज यूनिट इज ऑल्सो, कई बार वॉट छोटी यूनिट होती है बेटा, बड़ी यूनिट देना है। यस, तो बड़ी यूनिट होती है किलो वॉट। किलो किलोवाट। और लिख लो 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट। बेटा 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट। एंड प्रैक्टिकल यूनिट इज, पता है प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? आपने नाम सुना है इसका?
हॉर्स पावर क्या आया HP, यानी इसमें ब्रैकेट में हॉर्स पावर को बताते हैं HP। हाँ वाकई में बेटा अपने घर पे जो पानी की मोटर लगी है ना वो हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। कौन सी पावर? हॉर्स पावर। और गाड़ियों के इंजन को भी हॉर्स पावर से मेजर करते हैं। हाँ वेरी गुड। 1 हॉर्स पावर, शाबाश, 746 वॉट। 1 horse power 746 watt. Is that clear? Dimensional formula निकालिए फास्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का वर्ग अपॉन टाइम। वर्ग होता है m/2 और टाइम के लिए बेटा ऊपर ले जाएंगे तो आएगा -3 आएगा बेटा। 1 ऊपर गया -1 -2 -1 चलो ये आया पावर और ये पावर की कहानी। आगे पावर से जुड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं करने। लिखो कुछ बच्चों का भी एक्सपीरियंस वालों का एग्जाम पेपर में पावर के क्वेश्चन आए थे ना, जरा मुझे पेपर देना, एक आध क्वेश्चन करते हैं। किसके पास है भी पेपर देना, मुझे पास करिए। आगे ये दो कैलकुलेट पावर, अगर है पेपर तो पहुंचाइए फास्ट। बाकी बच्चे क्वेश्चन की आगे चले पेपर। देखिए कैलकुलेट पावर if force 100 Newton is required to move body with velocity 18 किलोमीटर पर आवर। जैसे एक साइकिल वाला है, कौन बोलो? साइकिल वाले को बेचारे को कितनी पावर लगेगी अगर वो इस वेलोसिटी से 100 न्यूटन फोर्स लगाता है। निकालो। शाबाश, लो एक आध बच्चों का आंसर आ गया और बाकी मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? आप ही करो जल्दी, फास्ट ट्राई करो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। फास्ट। even force 100 और वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर तो कन्वर्ट करेंगे। यस, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक सिली मिस्टेक होती है बच्चों से। अब हाँ, मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है हमेशा। नाउ अब पावर आ जाएगी बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स से बेटा 100 और वेलोसिटी 5, कितने वाट? 500 वाट आया। शाबाश। अगला क्वेश्चन, फाइंड पावर इफ एफ वेक्टर बोर्ड से लेकर लिखेंगे
और v वेक्टर v कोड से देखकर लिखिएगा। यूनिट न्यूटन और साथ में मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। देखो हाथ में एक्सपीरियंस का एक पेपर है जिसमें क्वेश्चन आया था कि अ बाइक इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने 18 किलोमीटर पर आवर दिया ना, तो आंसर क्या रहा है? ये इन्होंने डायरेक्ट दिया है। और फ्रिक्शन फोर्स रोड और टायर, टायर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, TYRE आती है, वो TIRE लिखी गलत है। फ्रिक्शन फोर्स दिया है 300 न्यूटन। बताओ कितना पावर लगेगा? तो वैल्यू वो 100 को 300 दे दिया, क्या आंसर आ गया? या 300 कर देंगे तो क्या आंसर आ गया? चलो अब एक काम करो, ये वाला जो मैंने दिया आप करो फास्ट। वेरी गुड। ये वेक्टर फॉर्म में दिया ना बेटा, फॉर्मूला P होता है F वेक्टर डॉट F वेक्टर की वैल्यू डॉट P वेक्टर की वैल्यू। मेरे साथ करो, जिन्हें नहीं किया कर दिया है, वेरी गुड। वेक्टर ताजा ताजा कुछ दिनों पहले ही किया था हमने। I वाले नंबर में I का, J वाले नंबर में J का, K वाले नंबर में 2 plus 4 plus 80 will be 24 watt। पावर है ना बेटा, 24 के। अगला क्वेश्चन, जल्दी करेंगे, अब हो चुका है तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट पावर इफ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम, बॉडी ऑफ मास इधर लिख देता हूं, 100 इज लिफ्ट अप, ऊपर उठाया, लिफ्ट अप टू हाइट, lift up to height 20 meter in 1 minute। ग्रेविटी दिया है बेटा 10। ये 1 मिनट अप टू हाइट 20 को आगे 120 कर दो, हाइट को बढ़ा दो, 20 के आगे क्या लिख दो 120 अप टू हाइट 120 मीटर। चलो करो बेटा फास्ट, पहले तो लिखो गिवन, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और लिखेंगे बेटा गिवन। गिवन क्यों बॉडी को ऊपर उठाने में पहले बताओ वर्क लगेगा यस और नो? और वर्क लगेगा तो पावर भी होगा कि नहीं होगा? तो पहले गिवन मास कितना दिया है बेटा? कितना? 100
हाइट और ग्रेविटी 10। अब एक बात बताओ, बॉडी को ऊपर उठाने में वर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? और बॉडी को ऊपर उठाने में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, लास्ट में किया था mg। तो पहले लिखो वर्क, नाउ वर्क, पहले वर्क निकालो, w mg। हाँ पहले वर्क निकाल लो, फिर पावर के समय टाइम दे देंगे। कृपया बोर्ड से ना टीपे। ट्वेल्व के आगे 40, ये क्या निकाला बेटा? वर्क। और आपसे वर्क पूछा कि पावर, तो ना टाइम, वेरी गुड, 1 मिनट। बताओ टाइम को मिनट में लेते हैं कि सेकंड? और 1 मिनट में कुछ बच्चे बेटा यही गलतियां करते हैं, यूनिटी कन्वर्ट नहीं करते। अभी टेस्ट किया था मैंने कुछ दिन पहले, उसमें डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में था, बच्चों ने उसको सेंटीमीटर में रहने दिया। मीटर में कन्वर्ट करो ना, सिली मिस्टेक्स क्यों करते ना? अब पावर वर्क अपॉन क्या आएगा बेटा? वर्क अपॉन टाइम। चलो वैल्यू पुट अप करो फास्ट, वर्क की। तो अगर किसी बॉडी को ऊपर ले जाएंगे, उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे वर्क। क्या निकालेंगे? और वर्क के आने के बाद निकलेगा पावर। अब ऐसा क्वेश्चन वाटर के लिए आ जाए कि एक पंप इतने केजी, फॉर एग्जांपल 1000 केजी वाटर को लिफ्ट कर रहा है ऊपर, और समय दे दिया, हाइट दे दी, बोला बताओ पावर कितना, तो हो जाएगा। तरीका यही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो पहले वर्क mg और फिर पावर का ये फॉर्म। कोई डाउट? अब बेटा काफी स्कूलों में एक एमसीक्यू में ये पूछते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, देखिए नोट में पावर की कहानी तो समाप्त, छोटा सा ही था पावर। एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल आते हैं, पावर छोटा सा ही टॉपिक। अब जो लिखवा रहा हूं उसका भी काफी ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। 1 किलो वॉट आर KWH, किलो वॉट आवर KWH। व्हाट इज KWH बेटा? किलो वॉट आवर। इस पे लिखना MBI। अब बेटा बच्चे ना इस किलो वॉट को देख के भावनाओं में बह जाते हैं। एग्जाम में पूछते हैं किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, आंसर आना चाहिए एनर्जी, पर बच्चे किलो वॉट, अरे ये तो पावर है, तो इज द यूनिट ऑफ पावर लिख के आते हैं, जो बिल्कुल किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसे सर? बेटा पावर होता है ना वर्क अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो पावर का मल्टीप्लाई अगर टाइम से करूंगा तो किसके इक्वल आएगा? और वर्क और एनर्जी तो एक ही। तो बताओ केवल किलोवाट किसकी यूनिट है? लेकिन किलोवाट आर एनर्जी।
तो लिखो इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। बता दूं ये कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट है? हमारे घर में आती है लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को किलो वॉट आवर में ही तो मेजर करते हैं। हाँ, अरे हमारे घर में बिजली के बिल में यूनिट लिखी आती है ना, 10, 20, 50, 100 यूनिट। एक यूनिट ये होती है, एक यूनिट ये होती है क्या? किलो वॉट आवर। एक यूनिट मतलब घर पे 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे चला। अरे 1 किलो वॉट पावर का अप्लायंस कितनी देर चला? 1 घंटे, 1 आवर। तो 1 किलो वॉट आवर बन गया। और 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू बेटा लिख लो 3.6 into 10 to the power 6 जूल। बेटा 1 किलो वॉट आवर कितना होता है? 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये रख लो 3.6 into 10 to the power 6। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, डिफाइन कंजर्वेटिव एंड non-conservative force। आंसर बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो बड़ा अजीब नाम है ना। वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है जिससे होने वाला वर्क, अरे जिससे होने वाला पाथ पर डिपेंड ना करे, पाथ पर डिपेंड केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे। सर जैसे नहीं, इस बॉडी को मैं ऊपर ले जाऊंगा h हाइट, एक बार सीधे ले गया, एक बार घुमाकर ले गया, एक बार उतनी ही हाइट पर ऐसे ले गया। समझ रहे हो? अरे बॉडी को ऊपर ले गए, एक बार शॉर्टकट सीधे, एक बार थोड़ा घुमाकर और एक बार और घुमा। पता है h हाइट तक ले जाने में तीनों वर्क कितने होंगे? तीनों की हाइट सेम है कि नहीं? तो ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हुआ क्योंकि बॉडी को ले जाने का जो वर्क है वो उस रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा जिससे आप ले जा रहे हो। समझ में आया? लिखिए, फोर्स इज, छोटा सा टॉपिक है पर याद रखना, कंजर्वेटिव, a force is conservative if work done by force not depend on path followed, not depends on path followed by body, path followed by body, but depends on initial
and final position, initial and final. Example, gravitational force. Gravitational force. याद करो अभी के 2 नंबर में आ गया तो क्या करोगे, लिख के आना पड़ेगा। A force is if work done by force not depends on path followed but depends on initial and final position। और इसी में लिखना आगे पैराग्राफ चेंज करके वर्क डन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, वर्क डन by conservative force, work done by conservative force in closed path is 0. In a closed path is 0। सर ये तो बिल्कुल नहीं आया। अरे बेटा बॉडी को ऊपर ले गया HI, फर्क हुआ mg, फिर ऊपर से लाया वर्क हुआ माइनस, माइनस साइन बता रहा है डायरेक्शन सेम है क्या अपोजिट, तो टोटल वर्क कितना आ गया। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज, और आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। अब मैंने लिख लिया, आप लिखो अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव if work done by force, yes, work done by force depends on path followed by body, bus path depends on path followed by body। Example, frictional force, बेटा कौन सा फोर्स, हाँ जितने लंबे रास्ते पे जाओगे फ्रिक्शन उतना ज्यादा देर तक लगेगा ना। तो अगर वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। दैट्स ऑल। वर्क पावर एनर्जी के मेन टॉपिक्स हुए हैं। अब अगला टॉपिक है बेटा कोलिजन, टक्कर। टक्कर खेलेंगे अगले टॉपिक से हम अगले क्लास से। चलिए आज के लिए इतना इनफ है।